उस किनारे के समीप एक पंडित जी रहते थे। पंडित जी का नाम था आत्मदेव, ठीक है। और पंडित जी भास्कर के समान ज्ञान से प्रकाशित थे, बहुत ज्ञानी थे और अपने कर्म से, पौरोहित्य कर्म से अपने परिवार का भरण पोषण करते, संपन्न थे, बहुत धन भी था, सब कुछ था। लेकिन लोक वार्तागता पूरा प्राय सो बहु जल्पिका सूरा ग्रहित कार्यसु कृपण कलह प्रिया। लेकिन उनकी जो पत्नी श्रीमती जी थी वो कैसी थी? लोक वार्तारता, लोकों की वार्ता में रत है, बहुत झगड़ालू किस्म की थी, क्रूरा, क्रूर थी, प्राय सो बहु जल्पिका, जलने वाली थी, ठीक है। इसकी यहाँ इधर बढ़ाना, उसकी वहाँ बढ़ाना, इसकी चुगली उससे करना, उसकी चुगली उससे करना, ऐसे ही थी, दुष्ट प्रवृत्ति की थी। सूराचा ग्रहित का कृत्यसु कृपणा कलह प्रिया, कृपण थी, बहुत कंजूस भी थी। कलह प्रिया, कलह प्रिया मतलब जिनको कलह ही प्रिय था, मतलब लड़ाई झगड़ा ही जिनको प्रिय था, ऐसी थी। और उन देवी का नाम क्या था? धुंधली देवी, ठीक है। भयंकर झगड़ालू थी, झगड़ा करवाने में इन्हें बहुत मज़ा आता था। लेकिन पंडित जी कैसे थे? सीधे सरल थे, इतने सीधे थे कि अपना जीवन यापन आसानी से करते थे, ठीक है। ग्रह त्यक, लेकिन उनको दुख था एक, क्या दुख था? कि उनके घर में कोई संतान नहीं थी, संतान नहीं थी, तो इससे वो बहुत दुखी रहते। घर में जो पेड़ लगाया उस पेड़ में भी फल नहीं लगे कोई, घर में जो गाय थी उस गाय ने भी अभी तक एक भी बछड़े को जन्म नहीं दिया, मतलब सब बांझ, पेड़ भी और पशु पक्षी भी और स्वयं ब्राह्मणी भी, ठीक है। उनके घर में संतान कोई नहीं थी, ना तो गाय की थी, ना पेड़ में फल लग रहे थे, अतः वो इस चीज़ से बहुत परेशान रहते थे। तो एक बार उन्होंने सोचा, गृहं त्यक्त्वा वनं गता, घर छोड़कर वन के लिए चलने लगे। वह ब्राह्मण घर छोड़कर वन के लिए चलने लगे तो एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। वहाँ उनकी आँख लग गई। जब आँख खुली तो देखा कि वहाँ से एक संत निकल रहे थे। उस समय ब्राह्मण रो रहे थे, तो ब्राह्मण को रोते हुए देखकर संत ने सोचा कि पता नहीं ब्राह्मण क्यों दुखी है, क्यों रो रहा है। शायद हो सकता है भगवत प्राप्ति का मुमुक्षु, भगवत प्राप्ति करना चाहे तो भगवान की प्राप्ति करना चाहे तो इसलिए भगवान के लिए रो रहा हो। तो मुझे इससे इसका कारण पूछना चाहिए, इसकी मदद करनी चाहिए। तो कथम रोदसी विप्रा तुम काते चिंता बलीयसी। तो संत जी ने उस ब्राह्मण के पास जाकर पूछा, कथम रोदसी विप्रः, हे विप्र तुम क्यों रो रहे हो? काते चिंता बलीयसी, तुम्हारे मन में ऐसी कौन सी चिंता है जो बलवान हो रही है, वो इतनी बड़ी है कि जिसके लिए तुम रो रहे हो? बल तुम सत्वरम, तुम सच सच मुझसे बोलो। मह्यम स्वस्य दुख से कारणम, मुझसे अपने दुख का कारण बताओ कि आप क्यों रो रहे हो, ऐसी कौन सी चिंता है जो आप इतने रो रहे हो? तो किम ब्रवीमि, ब्राह्मण बोला क्या बोलूँ? दुखम पूर्व पापेन संचितम, यह जो दुख मैंने प्राप्त किया है वो अपने पूर्व पापों के कारण ही प्राप्त किया है। मदीया पूर्वजातो स्तेयम कर्मों प्रमुंचते, हे महाराज मैं अपना दुख का भागी किसको बनाऊँ? मतलब मेरे दुख का कारण स्वयं मैं ही हूँ। घर में जाता हूँ तो घर काटने के लिए दौड़ता है, क्योंकि कोई घर में संतान नहीं है, संतान नहीं है तो घर सूना सूना लगता है, यही मेरे दुख का कारण है। मुंचे ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठम कर्मणो गति विवेकम तु समासाध्य त्यज संसार वासनम। घर में तो कोई संतान नहीं है, वो भी ठीक है, गाय के भी यहाँ भी कोई संतान नहीं है, मेरे घर में तो जो पेड़ भी लगे उन पेड़ों ने भी आज तक कोई फल नहीं दिया, अब मैं क्या करूँ ऐसा जीवन लेकर के? तो संत बोले कि प्रभु मुंच ज्ञानम प्रजारूपम, हे ब्राह्मण क्या बेटा बेटियों के चक्कर में पड़े, सब नश्वर है, कोई साथ नहीं देता, कर्मों की गति बड़ी बलवान होती है, इसलिए तुम भगवान की भक्ति करो और इन बेटा बेटियों का मोह अपने जीवन से निकाल दो, क्योंकि ये कोई साथ नहीं देने वाला। तुमने इतिहास पढ़ा होगा, सुना होगा कि सगर के 60,000 पुत्र थे, लेकिन सबके सब कपिल मुनि के श्राप के द्वारा भस्म हो गए, एक भी पुत्र काम नहीं आया, 60,000 पुत्र थे। और राजा अंग का हाल भी तुमने देख लिया, अंग का राजा अंग का बेटा इतना कुख्यात हुआ
कि राजा अंग को अपना देश छोड़कर भागना पड़ा। राजा अंग का बेटा था बैन, जिसने धर्म पर ही बैन लगा दिया। इसलिए राजा अंग उसको देख करके बहुत दुखी होते थे और अपना घर छोड़कर भाग गए। बोलो पुत्रम दुखस्य कारणम, पुत्र दुख का कारण होता है, इसलिए तुम पुत्र पुत्री के मोह में मत पड़ो। ऐसा ऋषि समझाने लगे। तो आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा कि हे महात्मा सुनो, यह प्रवचन देना बंद करो। मैं भी ब्राह्मण हूँ, मैं भी पंडित हूँ, मैंने भी वेद शास्त्र पढ़े। प्रवचन देना मुझे भी आते, मैं भी लोगों को प्रवचन देता हूँ। तुम्हें क्या पता, तुम तो सन्यासी हो। जब छोटे बच्चे पापा पापा कहकर बोलते हैं तो कान में ऐसा स्वाद आता है जैसे रसगुल्ला घुल गया हो। तुम क्या जानो बाल बच्चों का सुख, तुम तो सन्यासी हो, तुम्हें क्या लेने देने बच्चों से। इसलिए प्रवचन तो मुझे दो ही मत, क्योंकि मैं तो सब जानता हूँ, मैं तो खुद वेद पाठी हूँ। तो ऋषि ने सोचा कि ये मानने वाला नहीं है, मतलब इसको संतान का जिज्ञासु है तो संतान इसको चाहिए। गृहस्था सरसों लोके पुत्र पौत्र समन्विता, गृहस्थ के समान लोक में दूसरा धर्म नहीं है। आप तो सन्यासी हो, इसलिए गृहस्थ धर्म के बारे में कुछ भी नहीं जानते, क्योंकि आप तो पहले से बाबा बैरागी बन गए हो। आपको क्या पता कि संतान सुख क्या होता है। इसलिए आप मुझे फालतू का ज्ञान मत दो, ऐसा आत्मदेव ने ऋषि से बोला। तो आप तो कुछ भी करिए, मुझे एक पुत्र का आशीर्वाद दीजिए, ऐसा उसने कहा, क्योंकि मुझे आपका ज्ञान नहीं चाहिए, ज्ञान मेरे पास ही बहुत है। ठीक है, ऐसा ब्राह्मण ने बोला। तो ऋषि ने देखा, उसके माथे की लकीरें देखी, तो ऋषि क्या बोले, सप्त जन्मावधि तब पुत्रो नए विचार, मतलब इस जन्म में तो छोड़ो, 7 जन्मों तक तुम्हें पुत्र योग नहीं है। मतलब इस जन्म में तो होगा ही नहीं, अगले 7 जन्मों तक तुम्हें पुत्र का कोई योग नहीं है। मतलब 7 जन्म तक तो बिना पुत्र वाले रहोगे। तो जब आत्मदेव ब्राह्मण ने इस बात को सुना तब बहुत रोकर ब्राह्मणों के चरणों में गिरकर अपने सर को पटकने लगा। अपने सर को पटकने लगा तो वह ऋषि घबरा गए कि ये क्या कर रहे हो, मर जाओगे भैया, शरीर से खून निकलेगा, सर से खून निकलेगा तो मर जाओगे, शरीर अपने सर को क्यों पटक रहे हो। तो कहने लगे, हम तो एक जन्म के दुख से ही परेशान थे, आपने तो 7 जन्मों का बोल दिया कि 7 जन्म तक हमें कोई संतान उत्पत्ति नहीं होगी, तब मैं बिना संतान के जीवित रहकर क्या करूँगा। अब मैं मरूँगा तो आपके चरणों में ही मरूँगा, मैं तो मरूँगा ही, लेकिन आपको भी ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा, क्योंकि आपके सामने एक ब्राह्मण ने अपनी हत्या कर ली, इसलिए आपको भी ब्रह्म हत्या का भागी मैं बना जाऊँगा। ऋषि सोचने लगे, अच्छी मुसीबत बोल ली, अब क्या किया जाए। तो ऋषि बोले, तो कतु संत जी की धड़कनें तेज हो गई, सुनो तू, सुनिए ब्राह्मण देवता, यही फलम भक्ष्य, मतलब ये फल लीजिए, फल ले जाइए और अपनी धर्म पत्नी जी को खिला दीजिए, आपके यहाँ सुयोग संतान उत्पत्ति होगी। यह देखकर वह आत्मदेव ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हुए कि ठीक है महात्मा, मैं यहाँ ये फल ले जाकर खिला देता हूँ, लेकिन कोई इसके नियम पालन तो नहीं करना है फल खिलाने के लिए, इतना भी बता दीजिए। इदम भक्ष्यम पत्न्या तप्त पुत्रो भविष्यति, ये जब आपकी पत्नी खाएगी तो आपको पुत्र होगा, ऐसा महात्मा ने कहा। तो ब्राह्मण ने कहा कि मैं फल तो खिला दूंगा, लेकिन इसके लिए कोई नियम पालन तो नहीं करने पड़ेंगे। हाँ, तो संत जी बोले कि ज़्यादा नियम पालन नहीं करना है, बस ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है, एक समय भोजन करना है, भूमि पर शयन करना है, ये छोटे छोटे 2-4 नियम है जो आपको पालन करने हैं। अगर ये नियमों का पालन आप अच्छे से कर लेते हो तो आपको एक सुयोग संतान की उत्पत्ति होगी। ठीक है, तो ब्राह्मण वो फल लेकर अपने घर गए और खुशी खुशी लाकर अपनी पत्नी धुंधली देवी को दे दिया। सुनो तू शीघ्रम आगम्यताम, मतलब जो पत्नी अंदर घर के अंदर थी तो बोले, सुनो तू सुनो, शीघ्रम आगम्यताम, शीघ्र बाहर आओ। ब्राह्मण ने तब खुश होकर बोले। तो धुंधली देवी बोली, क्या है। धुंधली देवी तो दुष्ट प्रवृत्ति की थी, आके बोला क्या है। तो
सुनो ये फल दिया है महात्मा जी ने, इसको तुम खाओ, हमारे यहाँ घर में संतान जन्म लेगी। तो धुंधली देवी तो दुष्ट प्रवृत्ति की थी, सोचा कि महात्मा ने दिया, पता नहीं मुझे बस में करना चाहते हो, अभी मंत्रित करके दे दिया, वो मंत्र पढ़ के दे दिया, हो सकता है मैं बस में हो जाऊँ। तो उसने बहाना बना दिया कि ठीक है मैं अभी नहा धो के पवित्र होकर पूजा पाठ करके खा लूँगी इसको, अभी आप रख दो। तो महात्मा जी फल लेकर उसको चले गए। उसकी जब धुंधली देवी ने सोचा कि मैं इसको फल को खा लूँगी तो पता नहीं क्या हो जाए, और महात्मा को तो आजकल वैसे ही भरोसा नहीं है, भभूति में कोई नींद की गोली मिला के दे दे और सब लूट लाट ले जाए मेरा। आजकल महात्मा ऐसे ही कर रहे हैं जो फर्जी महात्मा होते हो। तो पता नहीं, तभी उसकी सखी आई उसके घर पर, सखी को सारी बात बताई कि पंडित जी कहीं से फल लाए और बोले कि इसको खाने से हमारे घर में संतान उत्पन्न होगी। तो सखी ने बोला कि बहुत अहोभाग्य है तुम्हारे, जो संत जी ने तुम्हें फल दिया है, तुम्हारे घर में वैसे ही कोई संतान नहीं हो, तुम वैसे ही बंदे बाँझ हो, अभी शीघ्र इसको प्रसाद, भगवान का प्रसाद मानकर इसको खा लो, तुम्हारे घर में सुयोग संतान जन्म लेगी। तो चले मैं फल को खा तो लूँ, लेकिन अगर मैं सचमुच गर्भवती हो गई इस फल से तो सखी बोली क्या तुम गर्भवती नहीं होना चाहिए, बच्चा जन्मना नहीं चाहती, क्या बाँझ ही रहोगी? नहीं, बाँझ तो नहीं रहूँगी, लेकिन मैंने सुना है कि गर्भ अवस्था में बहुत कष्ट होते हैं, बहुत माता को बहुत पीड़ा उठानी पड़ती है। पता चला कोई काम नहीं कर सकते, और सुना है कि खुराक भी कम हो जाती है गर्भावस्था में, अगर मैं कम खाऊंगी तो पतली हो जाऊंगी, पतली हो जाऊंगी तो कमज़ोर हो जाऊंगी, कमज़ोर हो जाऊंगी तो घर का कोई काम नहीं कर पाऊंगी, घर का कोई काम नहीं कर पाऊंगी तो फिर क्या होगा मेरे घर का। तो सखी बोली कि तुम अपनी ननद को बुला लो, ननद को बुला लेना 2-4 महीने के लिए, वो आकर काम कर देगी। जब तुम ननद को नहीं जाती, ननद बहुत चालू है, 4 महीने में वो मेरे घर को बराबर कर देगी, सब कुछ लूट लाट लेगी, यहाँ का वहाँ कर देगी, ठीक है। तो चले मैं फल को खा तो लूँ, लेकिन मैंने सोचा यदि मान के चलो कहीं भूकंप आ गया किसी दिन, या घर में आग लग गई, तो सब तो भाग जाएंगे, लेकिन मैं रह जाऊंगी और मैं मारी जाऊंगी। तो पड़ोसन बोली ये क्या उटपटांग सोच रही हो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, तुम तो फल खाओ, भगवान की आज्ञा मानकर, भगवान का प्रसाद मानकर खाओ, तो तुम्हारे घर में सुयोग संतान जन्म लेगी। फिर बोलने लगी फल तो मैं खा लूँगी, लेकिन मैंने सुना है कि सुखदेव जी अपनी माता के घर में 12 वर्ष तक रह गए थे, 12 वर्ष तक बाहर आए नहीं थे। अगर मेरे उधर में तो 3-4 साल ही रह गए तो मैं तो मरना मेरा पक्का है, तब मैं क्या करूँगी। तो सखी को गुस्सा आ गई, इतने तर्क वितर्क किए, चले जो तुझे करना है कर, और सखी चली गई। सखी अपने घर गई, वाद विवाद बढ़ता देख सखी अपने घर चली गई। तो उसके बाद पुनः उसकी बहन आ गई, धुंधली देवी की बहन आ गई, छोटी बहन। छोटी बहन की तो बहुत सारी संतानें थी, और वो चाहती थी कि हमारी बड़ी बहन के घर में कभी कोई संतान जन्म ही न लगे, अगर जन्म नहीं लगी तो जो उसकी सारी संपत्ति है वो मुझे ही, हमारे बच्चों को मिल जाएगी, उसकी ऐसी सोच थी। जब बहन उसके घर पर आई तो धुंधली देवी बोली कि हे बहन तू खूब आई, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ, मेरी मुसीबत का समाधान कर। तो बहन बोली बोल बहन क्या समस्या है तुझे। धुंधली देवी बोली कि ये किसी महात्मा से फल लेकर आए और बोले कि इसको खाने से तू गर्भवती हो जाएगी। अब मैं अगर सचमुच गर्भवती हो गई, मुझे फिर सब पीड़ा में बहुत दर्द होगा, मैं क्या करूँगी, मैं इतना दर्द सहन नहीं कर सकती, मैं बच्चे को जन्म नहीं दे सकती, मैं इतनी तकलीफ नहीं उठा सकती। तो बहन बोली अरे बहन तू चिंता क्यों करती है, मेरे बच्चे तेरे बच्चे, मैं अभी गर्भवती हूँ, जब मेरा बच्चा जन्म लेगा तो मैं एक बच्चा तुझे दे दूँगी, मेरे घर में तो भगवान के पास बच्चों की कोई कमी नहीं है, बहुत बच्चे हैं। तो यह बात धुंधली देवी को पसंद आ गई। चल लेकिन हमारे ब्राह्मण देवता को, हमारे पति देवता को कौन समझाएगा, चलो पति देव को मैं समझा दूँगी,
तू चिंता मत कर, तू बस कुछ द्रव्य धन मुझे दे दे, मैं तेरे पति को समझा दूँगी, किसी को पता नहीं चला, किसी को कानो कान खबर नहीं हुई कि ये बच्चा तेरा है कि मेरा है। ऐसा तो धुंधली देवी बोली, बहन हो तो तेरी जैसी, मतलब तूने तो मेरी एक पल में सारी समस्या हल कर दी, चले इस फल का क्या करूँ? तो कहले फल तेरी गाय ने भी तो अभी तक कोई बछड़ा नहीं जन्मा है, इस गाय को खिला दो ये फल, देखते हैं अगर फल में शक्ति होगी तो गाय को बछड़ा हो जाएगा। तो उसने वो फल गाय को खिला दिया। गाय को खिला दिया तो गाय गर्भवती हो गई और 3-4 महीनों में उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। और इधर कुछ समय बाद धुंधली देवी की बहन ने भी एक बच्चे को जन्म दिया। धुंधली देवी की बहन ने चुपचाप लाकर उस बच्चे को, अब धुंधली देवी की बहन ने उस बच्चे को चुपचाप अपनी बहन को दे दिया। और गाय ने भी एक बच्चे को जन्म दिया, और जो गाय का बच्चा था वो बहुत सुंदर था, तेजस्वी था, यशस्वी था, और लेकिन उसके कर्ण कैसे थे, कान कैसे थे, गौ के समान, जैसे गौ के कान रहते, गाय के कान रहते वैसे कान थे, इसलिए उसका नाम क्या रख दिया, गोकर्ण। ठीक है। और जब उसके बच्चे का नाम रखने लगे, धुंधली के बच्चे का नाम रखने लगे, तो उसकी धुंधली देवी बोली कि आपने एक बच्चे का नाम रख लिया, अब एक का मैं रखूँगी, क्योंकि मेरा बच्चा है, मैंने जन्म दिया है, तो 9 महीने पीड़ा उठाई है, तो मैं इसका नाम, अपने बच्चे का नाम मैं ही रखूँगी। ठीक है, तुम रख लो। कहले मेरा नाम धुंधली देवी है तो मेरे बच्चे का नाम धुंधकारी होगा, तो उसका नाम क्या हो गया, धुंधकारी। तो कालक्रमेण जाता, कालक्रम से दोनों बालक बढ़ने लगे, कालक्रम से दोनों बालक बढ़ने लगे। ज्यों ज्यों बालक बढ़ने लगे तो एक क्या हो गया, विख्यात हो गया, परम प्रतापी, यशस्वी, बहुत विद्वान, कौन, गोकर्ण। और दूसरा जो धुंधकारी था वो कैसे होने लगा, कुख्यात हो गया, व्यभिचारी, दुराचारी, पापाचारी, लोभाचारी, इन सब कामों में उसका मन लगने लगा, एक सत्कर्म में एक दुष्कर्म में लग गया, और नित्य आए दिन घर में कलह करने लगा। और घर में जो भी कीमती वस्तुएं, सामान आदि जो थे सब धीरे धीरे करके बेचने लगा, मिटाने लगा, वेश्याओं पर धन को खर्च करने लगा, जुआ खेलने लगा, मदिरा पान करने लगा, मतलब जो सारे दुर्गुण थे, तो सारे दुर्गुण थे वो सब दुर्गुण धुंधकारी के अंदर आ गए। जबकि गोकर्ण महान भक्त थे, प्रतापी थे, ज्ञानवान थे, वेदों के ज्ञाता थे, सब थे। तो जब धुंधकारी की ये सब हरकतें आत्मदेव ब्राह्मण ने देखी कि यह तो बहुत व्यभिचारी हो गया, इससे अच्छा तो मैं बिना पुत्र के था, मतलब जो कोई पुत्र नहीं था तो घर में शांति तो थी, कम से कम ये उपद्रव नहीं होते थे, कोई शराब पी कर आ रहा है, कभी जुआ खेल रहा है, कभी कुछ कर रहा है, बहुत सारी कुसंगति में पड़ गया है। तो फिर ब्राह्मण देवता फिर मरने की सोचने लगे कि अब मैं क्या करूं। तो ब्राह्मण सोचने लगे, पहले पुत्र नहीं था तो इसलिए मरने की सोच रहा था, और अब पुत्र है तो मरने की सोच रहा हूँ, अब क्या करना चाहिए। न चेन्द्र सुखम किंचन सुख चक्रवर्ती न सुखम अस्ति विरक्तस्य मुनिन्द्र कांत जीवना। जब ऐसा सोचने लगे तो वो जब गोकर्ण ने अपने पिता को देखा कि पिता किसी सोच में पड़े हैं, तो गोकर्ण जी पिता के पास आए और पिता से पूछा, क्यों चिंता कर रहे हो। तो पिताजी बोले, हे बेटा क्या सुनाऊं, ऐसे जीवन से अच्छा तो है कि मर जाऊं, कैसी, क्योंकि ऐसे दुर्गुण पुत्रों से अच्छा तो पुत्र हो ही ना। तो गोकर्ण जी बोले कि ये बात तो आपको पहले समझाई थी मुनि ने, तब आपको ये बात समझ में नहीं आई थी, लेकिन अब आपको वो बात समझ में आ रही है। भगवान जो करता है वो आपके भले के लिए करता है, क्योंकि आपके उसमें संतान योग नहीं था, आपने संतान मांगी, जबरदस्ती मांगी, तो अब संतान होना ना होना एक जैसे है, मतलब ऐसी संतानों से ना होना बेहतर है। तो आपकी वो संतान निरर्थक है, कोई उसका अर्थ नहीं है, क्योंकि आपने बिना भाग्य के मांगी है उसको, आपके भाग्य में संतान 7 जन्म तक नहीं थी, फिर भी मांगी तो ऐसी संतान तो निकलनी थी। और आप दुखी मत हो उसमें अब, क्योंकि संसार में कोई सुखी नहीं है, जिसके संतान है वो भी सुखी नहीं है, जिसके संतान है
वो भी सुखी नहीं है। संसार तो केवल दुख स्वरूप है। जो सबसे विरक्त होकर एकांत में भगवत भक्ति में लगा है, केवल वही सुखी है। जो कृष्ण की भक्ति में लीन है वही सुखी है। और जो जीव स्नेह पास में बंधा हुआ है, स्नेह की डोरी से बंधा हुआ है, वो हमेशा दुखी रहता है। इसलिए आप दुखी ना हो। तो गोकर्ण जी कहते हैं, पिताजी ध्यान से सुनिए, जीव को संसार में बांधने में दो रस्सी प्रमुख है। जिन दो रस्सियों से जीव बंधा रहता है वो दो रस्सियां हैं अहमता और ममता। एक तो अहमता की रस्सी से जीव बंधा रहता है और एक ममता की रस्सी से जीव बंधा रहता है। और जब इन जीव दो रस्सियों में बंधा रहता है तो उसको हमेशा दुखी प्राप्त होते हैं। ठीक है, क्योंकि यह जो शरीर है एक धर्मशाला के समान कहा गया है। अब एक धर्मशाला कैसी है कि इसको 5 लोगों ने मिलकर बनाया है और आपको उस धर्मशाला में किराए पर दे दिया है। अब किराए पर दे दिया है, लेकिन अगर आप उसको अपना आधिपत्य जमाने लगो कि नहीं यही तो मेरी है, तो ये गलत बात है। जो मालिक होगा वो आपको लात मारकर निकाल देगा। तो जो 5 महाभूत हैं वो हमारे शरीर रूपी धर्मशाला के नींव रखी है जिन्होंने। 5 महाभूत कौन है? क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच जनते अधम शरीरा। क्षिति जल पावक यानी अग्नि, गगन मतलब आकाश, समीर मतलब हवा। ये 5 चीज़ों से मिलकर हमारा शरीर बना है। और इस जो ये क्या हो गए, पंच परमेश्वर हो गए। और इन्होंने हमें किराए पर रहने के लिए मतलब जीवात्मा को किराए पर दे दिया है। लेकिन हमने क्या सोच लिया, ये तो शरीर हमारा ही है, मतलब हम तो स्वामी हैं इसके, कुछ भी कर सकते हैं शरीर से, पाप भी कर सकते हैं, किसी को मार भी सकते हैं, किसी को बुरा भी कर सकते हैं। तो ऐसा करेंगे जब हम, तो क्या करेंगे, जो इस शरीर के स्वामी है वो आपको अपने जो किराए का घर दिया है उस पर निकाल देंगे, आपको भगा देंगे, है ना। जब अगर आप इस शरीर का क्या करोगे, दुरुपयोग करोगे तो। ठीक है, जैसा ये शरीर है, जैसा कि एक मकान बनाते हैं। अब मकान के अंदर क्या है, ईंटें भी हैं, गारा भी है, रेत भी है, सब है। तो जब हम वैसे दीवार उठाते हैं तो दीवार देखते हैं कितनी बेकार लगती है, लेकिन जब उस पर डेंटिंग पेंटिंग हो जाती है तो दीवार चमक उठती है। वैसे ही हमारा शरीर है, शरीर में अस्थि मज्जा रुधिर नाड़ियाँ आदि इत्यादि सब चीज़ों से मिलकर शरीर बना है। तब हमें इस शरीर पर ममता हो गई, क्योंकि सभी ने अपना अपना योगदान दिया है। लेकिन हम क्या कर बैठे, शरीर को अपना समझ बैठे। यही हमारे दुख का कारण है। अगर हम इसको अहमता न, अहम मतलब मैं, अगर हम अपने आप को अहम में ना लाएं, मतलब अभिमान में न लाएं कि नहीं यह तो सब भगवान की कृपा है, ऐसा विचार करें तो हमें इस शरीर से कोई मोह नहीं होगा। और दूसरी रस्सी क्या है, ममता है। ममता मतलब प्रेम किसी के लिए। ठीक है, ममता है तो ममता किसके लिए रहती है, अपनों के लिए रहती है, किसी के पुत्र के लिए रहती है, किसी की पत्नी के लिए रहती है, किसी के लिए भाइयों के लिए रहती है, सबके लिए अपनी अपनी ममता है। अब जैसे हम कहीं सफ़र पर जाते हैं तो ट्रेन में बैठे, ट्रेन में हमने अपना रिजर्वेशन करा लिया, ठीक है, उस ट्रेन में बैठ गए। ट्रेन में बैठ गए तो हमारी बगल वाली सीट पर आकर कोई दूसरा यात्री बैठ गया। दूसरा यात्री बैठ गया तो भाई लंबा सफ़र है, तो बातचीत करते करते एक से दूसरा यात्री, दूसरे यात्री से तीसरा यात्री, जिसकी स्टेशन आती आती है वो उतर जाता है और नया यात्री उसकी जगह पर आता जाता है। तो उनसे धीरे धीरे हमारी मेल जोल पहचान हो जाती है कि भाई आप कहाँ जा रहे हो, आप कहाँ जा रहे हो, अच्छा आप यहाँ रहते हो, वहाँ रहते हो। तो उनसे मेल मुलाकात हो गई। मेल मुलाकात तो ठीक है, आपका समय या आपकी यात्रा अच्छे से निकल जाएगी, बात करते करते अच्छे से निकल जाएगी अगर आप उनसे बातचीत करते हुए जाओगे। लेकिन अगर आपने उनसे ममता बढ़ा ली कि नहीं यार 2 घंटे 12 घंटे की यात्रा में तो आपको उनसे प्रेम हो गया, ज़्यादा स्नेह हो गया, तो आप ट्रेन से नहीं उतरे। मान के चलो यात्रियों से आपकी मेल मुलाकात तो ठीक है, बातचीत तो ठीक है, लेकिन
अगर आपकी ज़्यादा ममता हो गई, उनसे ज़्यादा प्रेम हो गया, नहीं अब तो मैं तो आपके साथ ही चलूँगा, अब मैं ट्रेन से तो नहीं उतरूँगा, तो क्या होगा? काला कोट वाला टीटी आएगा और वो आपको उतार देगा, क्योंकि आपका टिकट खत्म हो गया, आप फिर भी नहीं उतरे। किसके कारण? ममता के कारण, क्योंकि आपको ममता हो गई थी किससे? आपके बगल वाले यात्री से, और आप फिर भी नहीं उतरे, तो दूसरे स्टेशन पर टीसी आएगा, टीसी उतारेगा, भाई तुम्हारा तो टिकट खत्म हो गया, तुम तो उतरे ही नहीं गाड़ी से। ठीक है, जब ऐसा होगा तो तुम्हें वो धक्के मारकर बाहर निकाल देगा। लेकिन भलाई आपकी किस में है कि आप जैसे ही आपका स्टेशन आए आप उतर जाएं। ठीक है, अगर आप उतर जाएं, जब आपका टिकट खत्म हो, आपके स्टेशन में जाए, तो आप धीरे धीरे उतर जाएं। कैसे? ठीक जैसे हमारा जन्म होता है। अब जन्म से तो हम, बच्चा छोटा होता है, किसी को नहीं जानता कि कौन हमारी माता है, कौन पिता है, कौन भाई है, कौन क्या है। लेकिन धीरे धीरे बड़ा हुआ, जानने लगा कि ये माता है, पिता है। फिर और बड़ा हुआ, शादी लायक हो गया तो ये हमारी पत्नी है। फिर और बड़ा हुआ, बच्चे हैं तो ये हमारे बच्चे हैं। लेकिन जो पुराने जो थे, जैसे दादाजी थे, अब दादाजी का टिकट पूरा हो गया तो दादाजी चल बसे, उतर गए। दादाजी को भी देखा, लेकिन दादाजी का समय पूरा हो गया तो दादाजी क्या हुआ? परलोक सिधार गए, मतलब अपनी स्टेशन पर उतर गए। फिर धीरे धीरे और बड़ा हुआ, बच्चे बड़े हुए, तो पिताजी जो थे, पिताजी भी धीरे धीरे चल बसे, पिताजी भी अपने स्टेशन पर उतर गए। ठीक है, अब जैसे जैसे बच्चे बड़े हुए, बच्चे हो गए, तो इनका भी आपका भी स्टेशन आने वाला है, तो आप अपनी बोरियां बिस्तर तैयार रखो, मतलब आपकी अवस्था पूरी होने वाली है, तो आप भी अपना बोरियां बिस्तर बांध के रखो, क्योंकि आपका भी स्टेशन आने वाला है। अगर हम ट्रेन में चुपचाप बैठे रहेंगे, हमारा स्टेशन आ गया और जब सामान बांधना चालू किया तो कोई मतलब नहीं, हमारा स्टेशन तो निकल जाएगा और आपको जबरदस्ती अगले स्टेशन पर धक्का देकर उतार दिया जाएगा। ठीक है, कहने का तात्पर्य है कि जो मनुष्य शरीर है चार विभागों में किया गया। पहला है ब्रह्मचर्य, दूसरा है गृहस्थ, तीसरा है वानप्रस्थ और चौथा है संन्यास। ठीक, मतलब 4 भागों में बांटा गया है। तो जो पहला वाला है ब्रह्मचर्य का, उसमें ब्रह्मचर्य का पालन करो, पढ़ाई करो अपनी। और दूसरा क्या है? गृहस्थ आश्रम है। गृहस्थ आश्रम क्या रहता है? अपना विवाह करो, बच्चे पैदा करो, अपनी नौकरी करो, जो भी करना है वो करो। ठीक है, और तीसरा क्या है? वानप्रस्थ। वानप्रस्थ क्या है कि जब 50 की उम्र आपकी हो जाए तो धीरे धीरे करके वन को निकल जाओ, इसलिए इसका नाम वानप्रस्थ है। धीरे धीरे करके जिसमें आपकी प्रवृत्ति थी, मतलब जो आपके सगे संबंधी थे, उसमें धीरे धीरे अपनी ममता कम कर दो, क्योंकि जब तक आप 75 वर्ष के होगे तो आपकी धीरे धीरे सबसे ममता कम होगी। जब सबसे ममता कम होगी तो आपका अंत समय आएगा, तो आपको मरने का भय नहीं रहेगा। क्योंकि भय किसको रहता है? कल बताया था, भय किसको रहता है? भय मरने का नहीं रहता, भय काय का रहता है? छूटने का, है ना। जो हमसे चीज़ें छूट जाती हैं, हमारी धन दौलत, माया या भाई बंधु, पुत्र पत्नी, सब चीज़ें, उसका भय रहता है। तो आप जब धीरे धीरे 50 के बाद इन सबको थोड़ी थोड़ी करके ममता उनसे कम करोगे तो आखिरी समय आने पर आपको कोई कष्ट नहीं होगा और आपका जो अंत समय है वो अच्छा निकलेगा। ठीक है, तो इसी प्रकार जब हम ये ज्ञान कौन दे रहा है? गोकर्ण जी दे रहे हैं अपने किसको? पिताजी को, कि धीरे धीरे आसक्ति आप अपने पुत्रों में कम कीजिए और वन को जाइए, हरि भजो, हरि को भजन कीजिए, तब आपकी ये परेशानी जो है दूर हो जाएगी। ऐसा ज्ञान गोकर्ण जी ने अपने पिता को दिया। पिता को गोकर्ण की बात समझ में आ गई और कहाँ निकल गए? वन के लिए निकल गए और तपस्या करने लगे और अंततः गत्वा वो मोक्ष को प्राप्त हो गए, आत्मदेव ब्राह्मण। ठीक है, लेकिन इधर पिताजी चले गए तो धुंधकारी था जो माता के ऊपर अत्याचार करने लगा। माता के ऊपर अत्याचार करने लगा तो माता भी दुखी रहने लगी, वो धुंधकारी से दुखी रहने लगी। तो माता जी से बोला कि पिताजी ने कहाँ धन छुपा रखा है, धन बताए हमें।
तो धुंधकारी ने बोला कि कहाँ पिताजी ने धन गड़ा के रखा है, अब धन बताए, नहीं तो उसको परेशान करने लगे माता जी को। चले आप तुमने छोड़ा ही क्या, सब तो तुमने बेच दिया, कोई धन बचा ही नहीं, घर में शेष कुछ ही नहीं है। तो धुंधकारी अपनी माता को सताने लगा, मारने लगा। तो एक दिन धुंधकारी की माँ धुंधली देवी दुखी होकर घर से भागने लगी। तो एक अंधकूप में जाकर धुंधकारी देवी गिर गई और प्राणांत उनका हो गया। तो अब धुंधकारी घर में अकेला बचा, गोकर्ण भी बचे। तो गोकर्ण ने सोचा माता जी चले गए, पिताजी चले गए, अब मेरी बारी है। तो वो भी तीर्थ में जाने का बोलकर बहाना बनाकर वहाँ से निकल गए। अब धुंधकारी घर में अकेला बचा, तो घर में वेश्याओं को लाने लगा। 5-5 उसने गणिकाएँ रखनी, वेश्याएँ रखनी अपनी भोग विलास के लिए। तो घर में लूटपाट करके जो धन लाता था, यह देखकर उसे जो गणिकाएँ रखी थी वो बहुत प्रसन्न होने लगी कि अरे धुंधकारी तो बहुत ला रहा है, बहुत फायदे की चीज़ है। तो गणिकाएँ उसी घर में रहने लगी। जब उसके घर में रहने लगी तो एक दिन देखा कि धुंधकारी जो है बहुत चोरी करने लगा, बहुत लूटपाट करने लगा। एक अगर किसी दिन पकड़ा गया तो राजा इसको तो दंड देंगे ही, हमको भी साथ में कारावास में डाल देंगे। इसलिए उन्होंने एक दिन योजना बनाई, रात में धुंधकारी को खाने में नशे की दवाई मिलाकर धुंधकारी को खिला दिया और रात में उसकी हत्या कर दी। हत्या कर दी तो और वहाँ से वो सब धन लेकर भाग गई। अब धुंधकारी की हत्या हो गई, वहीं जमीन पर गाड़ दिया उसको। और धुंधकारी गोकर्ण को परेशान करने लगे। जब गोकर्ण ने समाचार सुना कि हमारे ज्येष्ठ भ्राता को मार दिया गया है, तो वह उनकी गाया आदि श्राद्ध कराने के लिए आए। गया श्राद्ध कराया, लेकिन एक दिन जब गोकर्ण जी एक वृक्ष के नीचे सो रहे थे तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि एक काला प्रेत उनके सामने खड़ा है। तो प्रेत में इतनी शक्ति नहीं थी कि वह बोल सके। तो गोकर्ण ने अभिमंत्रित करके जल उसके ऊपर सींचा, तो उस जल के प्रभाव से वह बोल पड़ा। तो गोकर्ण ने पूछा कि काशिक तुम कौन हो तुम और यहाँ आने का कारण क्या है? तो धुंधकारी बोला कि अहम बंधुस्मि, मैं तुम्हारा भाई हूँ। धुंधकारी, मेरी हत्या हो गई है और मेरे इतने पाप थे, इतना दुराचारी था मैं कि मुझे मुक्ति नहीं मिली और मैं प्रेत योनि में आ गया। तो गोकर्ण जी बोले मैंने तो तुम्हारा गया श्राद्ध सब पिंडदान सब किया है, तो तुम्हें मुक्ति क्यों नहीं मिली? तो कहने लगे कि तुम 1000 बार पिंडदान भी कर लोगे तब मेरी मुक्ति नहीं होगी, इतने पाप हैं कि मेरी मुक्ति नहीं होगी। तो गोकर्ण जी सोचने लगे ठीक है अभी तुम जाओ, मैं कल विचार विमर्श करके कुछ करता हूँ तुम्हारी मुक्ति के लिए। तो धुंधकारी ने अगले दिन सभी ब्राह्मणों को बुलाकर आपस में विचार विमर्श किया। विचार विमर्श किया कि धुंधकारी की मुक्ति के लिए क्या करना चाहिए। तो सभी ने एक साथ में श्रीमद् भागवत पारायण का विकल्प दिया, सुझाव दिया। तो गोकर्ण जी ने श्रीमद् भागवत का पारायण करने लगे और धुंधकारी के लिए 7 गांठ वाला बांस वहाँ पर रख दिया। धुंधकारी आकर उसमें बैठ गया। एक दिन की कथा हो वैसे ये गांठ उसमें से फट जाए। जैसे ही 7 दिन की कथा हुई तो एक दिव्य विमान आकाश से आया और उसमें एक दिव्य रूपधारी व्यक्ति आया और गोकर्ण जी को प्रणाम करने लगा। तो गोकर्ण जी ने पूछा काशिक तुम कौन हो तुम? तो बोला कि मैं धुंधकारी हूँ, आपका भाई। आपके भागवत रूपी कथामृत से ही मुझे दिव्य देह प्राप्त हुई है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी प्रेत योनि से मुझे मुक्त करा दिया। तो सभी श्रोतागण जो और लोग कथा सुन रहे थे धुंधकारी के साथ, कहले ऐसा क्यों? कथा तो हम सबने सुनी, केवल अपने एक ही विमान आया धुंधकारी के लिए। तो गोकर्ण जी बोले धुंधकारी ने अपनी मुक्ति के लिए कथा सुनी और आपने अपने मनोरंजन के लिए कथा सुनी, इसलिए आपके लिए विमान नहीं आया। ठीक है, हम आपके लिए दोबारा कथा करेंगे। अब सभी अपनी मुक्ति के लिए
कथा सुनेंगे तो सभी के लिए विमान आएगा। ठीक है, पुनः भगवत कथा का पारायण हुआ और सभी ने कथा सुनी। और अंत में जैसे भगवान राम के जाने पर समस्त अवधवासी, अवध प्रजा राम जी के साथ चली गई, वैसे ही सभी जितने श्रोता वहाँ थे सभी के लिए एक एक दिव्य विमान आया और सभी उस विमान पर आरूढ़ होकर भगवान श्री हरि के धाम को चले।